9 मई को विक्ट्री डे परेड की थी। पुतिन पूरी दुनिया को रूस की ताकत दिखाने वाले थे। वो हथियार दिखाने वाले थे जिनका अभी तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को में विदेशी मेहमान आना शुरू हो चुके थे। विक्ट्री डे परेड का रिहर्सल शुरू हो चुका था। पूरे मॉस्को में और खासकर क्रेमलिन के आसपास चप्पे चप्पे पर चौकसी थी। लेकिन इतने के बाद भी रूस की आन बान और शान क्रेमलिन के गुंबद के ठीक ऊपर एक नहीं बल्कि दो धमाके हुए। लेकिन इस धमाके की गूंज अब सैकड़ों धमाके बनकर पूरे यूक्रेन में सुनाई दे रही है। बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के हर बड़े शहर को मिसाइल मार मार कर धुआं कर दिया है। विक्ट्री डे परेड से ऐन पहले क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूसी डिफेंस ने अब तक का सबसे आक्रामक हमला किया। रूस की तरफ से मिसाइल दागने से पहले ये नहीं सोचा गया कि वो कहां गिरेगी। कीव से लेकर खार्किव तक पूरे यूक्रेन में आसमान से शोलों की बेहिसाब बारिश हुई। खेर्सन रीजन में 12 से ज्यादा शहरों में 150 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए। रूस के सबसे नए हमले से अब तक अकेले खेर्सन रीजन में ही कम से कम 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला ज़ेपोरिज़िया में हुआ। रूस ने यूक्रेन के पूरे मिलिट्री डिपो को ही ध्वस्त कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया डिवीजन का ज्यादातर गोला बारूद नष्ट हो गया। लेकिन रूस का काउंटर अटैक यहां नहीं रुका। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन के कई और मिलिट्री डिपो पर हमला हुआ है। पुतिन ने साफ शब्दों में ऐसा इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है जिसे इतिहास में लिखा जाएगा, जिसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप उठेगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो बदला ऑन स्पॉट लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की धमकी दे डाली है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि आज के आतंकी हमले के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब ज़ेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। क्रेमलिन ने इस ड्रोन अटैक के बाद कहा है कि अब रूस को बदला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, करारा जवाब मिलेगा। रूस और पुतिन की आन बान और शान पर हमला हुआ है, इसलिए पुतिन ने बहुत विध्वंसक बदला प्लान तैयार किया है। ये बदला ऑन स्पॉट होगा, यानी बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। चुनी हुई जगहों पर हमला हो, चुने हुए लोगों पर हमला होगा। और इसके बाद पुतिन और मेदवेदेव के तेवर देखकर लग रहा है कि हमला और बदला लेने में जरा सा भी रहम नहीं होगा। बदला ऑन स्पॉट में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या हो सकती है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का कत्ल किया जा सकता है। यूक्रेन के तीनों सेना के प्रमुखों का कत्ल हो सकता है। यूक्रेन का राष्ट्रपति आवास मरियांका पैलेस ध्वस्त किया जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कहर शुरू हो चुका है। लेकिन पुतिन का बदला अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा। पुतिन के क्रोध की ज्वाला इस बार कई देशों को भस्म कर सकती है। इसमें नेटो के वो देश सबसे ऊपर हैं, जो कभी सोवियत संघ यानी अविभाजित रूस का अटूट हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो रूस से अलग होकर रूस के दुश्मन से मिल गए।
पुतिन के निशाने पर सबसे आगे वो देश हैं, जहां से यूक्रेन तक नेटो और अमेरिका के हथियारों की सप्लाई हो रही है। बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के 7 देश ऐसे हैं जहां नेटो और अमेरिका की सेनाएं तैनात हैं और इन सब ने सिर्फ एक ही दुश्मन रूस से जंग की तैयारी की है। पहला देश है लातविया, दूसरा देश है एस्टोनिया, तीसरा है लिथुआनिया। इन तीनों ही देशों का बॉर्डर रूस से लगा हुआ है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे ये तीनों देश 2004 में नेटो अलायंस में शामिल हो गए थे। चौथा है पोलैंड, जो 1999 में ही नेटो का सदस्य बन गया था। पांचवा है रोमानिया, जो लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की तरह ही साल 2004 में नेटो का हिस्सा बना था। छठा देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया भी 2004 में नेटो में शामिल हो गया था। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया का बॉर्डर रूस को नहीं छूता, लेकिन इनके और रूस के बीच सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। इन सभी देशों में नेटो के हथियार और सैनिक यूक्रेन की जंग होने से पहले से तैनात हैं, लेकिन नेटो की इस लिस्ट में सबसे नया नाम फिनलैंड का है। यूक्रेन की जंग ज़ेलेंस्की की नेटो में शामिल होने की जिद की वजह से शुरू हुई थी। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। यूक्रेन कई सालों से नेटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग में फंसा रह गया और फिनलैंड नेटो अलायंस का 31वां देश बन गया। जिस वक्त फिनलैंड नेटो में शामिल हो रहा था, तब क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया कि फिनलैंड को नेटो में शामिल करना एक तरह से रूस की सिक्योरिटी पर हमला है और हम इससे जरूर निपटेंगे। इसलिए फिनलैंड अब पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन को पूरी तरह युद्ध में बदल दिया है। इस युद्ध की चिंगारियां यूरोप के कई पड़ोसी यूरोपीय देशों तक पहुंच रही है। फिनलैंड, नॉर्वे, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। पुतिन के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन समेत कई देशों ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार दिए हैं, जिसकी वजह से अब तक रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और 14 महीने बाद भी रूस जंग नहीं जीत पाया है। इसलिए अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगी, क्योंकि पुतिन अब अपने हर उस दुश्मन से चुन चुन कर बदला लेंगे जिन्होंने उनके दुश्मन के हाथ मजबूत किए हैं। हमला रूसी शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक यानी क्रेमलिन पर हुआ है। इसलिए अब रूस का बदला भी ऐसी जगहों पर हो सकता है जो यूरोप के प्रतीक हैं। बकिंघम पैलेस ब्रिटेन के राज सिंहासन का प्रतीक है। 6 मई को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का राज तिलक होने वाला है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और ऑटोमेटिक होवित्जर की सबसे नई खेप भेजी है। इसलिए अब यूरोप की शक्ति के प्रतीकों पर भी क्रेमलिन की तरह हमला हो सकता है। इनमें पहला होगा लंदन। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी जंग में अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा यूक्रेन का मददगार बना। दूसरा होगा पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी। ये भी मददगारों में रूस के खिलाफ प्रमुख देश है। तीसरा हमला वॉर्सो पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड ही सप्लाई रूट का मुख्य देश बना। चौथा न्यूक्लियर अटैक ऐतिहासिक शहर रोम पर तय है, यानी इटली को उसकी गुस्ताखी का सबक सिखाया जा सके। और पांचवा टारगेट होगा ब्रसेल्स में, यानी नेटो के हेडक्वार्टर वाले देश बेल्जियम पर। रूस से बार बार संकेत दिया जा रहा है कि पुतिन हर हाल में बदला लेंगे। उनका बदला ऑन स्पॉट होगा। बदला ऐसा होगा जिसे इतिहास में लिखा जाएगा, जिसे देखकर दुश्मन दहल जाएंगे। पुतिन ने ऐलान किया, 4 मई 2023 की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी।
1942 में आखिरी बार दुश्मन ने मॉस्को पर बमबारी की थी और उसका अंजाम भी दुनिया ने देखा था।